वेलकम टू यू इन नवक्रांति क्लासेज बाय हरेंद्र सर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। पहचान इसलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हिंदी में इस तरीके का होता है। फिर हम उसको अंग्रेजी बनाते हैं, बाद में केवल अंग्रेजी का सेंटेंस हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। शुरू में मेरा ये तरीका है कि मैं आपको नोन टू अननोन, नोन टू अननोन इस तरीके से मैं सिखाऊं। जो चीज़ आप जानते हैं वहाँ से शुरू करूं और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो मैं सिखाऊं। आप हिंदी जानते हैं और आपको अंग्रेजी आपके लिए अननोन है, तो मैं हिंदी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। और फिर जब आप सीख लेंगे तो आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी सेंटेंस को देखकर ही आप उसको समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। टेंस का ज्ञान हुए बगैर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी कभी भी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता। रटने के लिए 10, 20, 25, 100 वाक्य हम रट सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एक जो हमको जिस तरीके से अपने मदर टंग में फीलिंग आती है उस तरीके से इंग्लिश में फीलिंग तभी आएगी जब उसका हमको बोध हो। तो चलिए देखते हैं पहचान क्या है। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि इस टेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि लगा रहता है तथा वाक्य में समय दिया रहता है। अब यही समय दिया रहता है, समय यदि ये समय न हो तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान में भी यही चीज़ बताया गया था। अब इसमें बढ़ क्या गया, समय बढ़ गया। देखते हैं एग्जाम्पल कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब इसमें अगर सुबह से हटा दें तो हो जाएगा वह पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन वह सुबह से पढ़ रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि अब इसमें समय जुड़ गया। दूसरा देखते हैं, मधु 2 बजे से रो रही है, यहाँ भी समय दिया है 2 बजे से और अंत में लगा है रही है। मैं 2 दिन से अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ रहा हूँ लगा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। समय दिया है 2 दिन से, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तुम 3 घंटे से खेल रहे हो, तो यहाँ 3 घंटे से, 3 घंटे से ये समय दिया है और लास्ट में लगा है रहे हो, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। ये इसकी पहचान है। आगे देखते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो है हैज बीन और हैव बीन। क्या करेंगे? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम। नेम का मतलब रीता, गीता, सीता, महेश, दिनेश, सुरेश ये होता है। बार बार मैं जो भी टेंस पढ़ाता हूँ उसमें बताता रहता हूँ ताकि नेम को लेकर आपको कन्फ्यूजन न रहे। हैव बीन का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। प्लूरल का मतलब बहुवचन के साथ होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ भी हैव बीन का प्रयोग होता है, जिसमें कि आई
प्लूरल नहीं है, लेकिन स्पेशली आई के लिए जो है हैव बीन प्रयोग होता है आई के साथ। आई अपने लिए हमेशा स्पेशल हेल्पिंग वर्ब रखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ डू का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन का प्रयोग होता है। तो इसको हमको याद रखना होगा कि किस टेंस में आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं नोट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब मैं पढ़ाया था तो उसमें आईएनजी जोड़ने का नियम भी बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे आते हैं। अब देखते हैं नोट नंबर 2। ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो ये नोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो निश्चित समय जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम से क्या तात्पर्य है, निश्चित समय क्यों कहा गया। जैसे हम पहले लेते हैं 2 बजे से, तो 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से सिंस 2 o'clock। अब 2 बजे से है तो ये निश्चित समय है, क्योंकि 2 बजे से पहले 1 बजे या 3 बजे ये नहीं, 2 बजे, करेक्ट 2 बजे। तो 2 बजे से, तो 2 बजना हमेशा तो 2 बजेगा नहीं, घड़ी में 2 बजने का एक निश्चित समय है, उसी समय 2 बजेगा। तो इसलिए 2 बजे ये निश्चित समय होता है और इसके पहले हमको सिंस का प्रयोग करना है। उसी तरीके से अब ये देख लेते हैं, सुबह से अगर रहे तो इसके लिए सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग भी अपना एक टाइम होता है। दोपहर का समय दूसरा होता है, शाम का दूसरा होता है, सुबह का दूसरा होता है। तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं सुबह के लिए भी और शाम के लिए भी, दोपहर के लिए भी। अब यहाँ लिखा है सोमवार से। अब सोमवार से है, इसका मतलब सिंस मंडे, सोमवार से सिंस मंडे। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ सिर्फ एक दिन की बात किया हूँ, सोमवार से। मान लीजिए मंगलवार आ गया तो अब आप सोचें कि सोमवार से तो सर ने बताया था, लेकिन मंगलवार का नहीं बताए हैं। तो दिन हफ्ते के 7 दिन हैं, तो 7 दिन में एक दिन का यहाँ जिक्र किया गया है, बाकी उसी तरीके से 7 दिन के लिए है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, बाकी सभी डे के साथ है। अब यहाँ लिखें जनवरी से, तो जनवरी से तो मैंने लिखा सिंस जनवरी। सिंस जनवरी, जनवरी की स्पेलिंग टाइपिंग एरर है, JANUARY होता है जनवरी। तो जनवरी से। अब इसी तरीके से फरवरी से है तो सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। जो वर्ष के 12 महीने हैं सबके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ 2022 से, तो सिंस 2022। अब अगर 1999 से हो तो सिंस 1999। तो इस तरीके से कोई भी सन यहाँ दिया रहेगा, कोई भी एक डेट रहेगा, तो ईयर रहेगा, तो सिंस और उसी ईयर का जो भी ईयर हो वो लिखेंगे। तो ये सिर्फ आपके माइंड में फीड करने के लिए बताया जा रहा है, जिससे कि जब हम करने लगें तो हमको सिंस और फार को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कल से है तो सिंस स्टरडे होगा। नोट नंबर 3 देखते हैं। अनिश्चित समय
अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के पहले फार का प्रयोग किया जाता है। अब पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है जैसे स्कूल में क्लासेस चलते हैं तो 40 मिनट का अमूमन पीरियड होता है, 40 या 35 मिनट का। तो अब ये 40 मिनट का जो पीरियड है वो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कहाँ कब से कब तक। ये 40 मिनट 10 से 10:40 तक हो सकता है, 10:20 से 11 बजे तक हो सकता है, 11 बजे से 11:40 हो सकता है। तो 40 मिनट ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, एक टाइम पीरियड है, एक समय की अवधि है 40 मिनट। तो इसलिए टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो है ये अनिश्चित समय है, और ये अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले फार का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2 घंटे से। अब यहाँ 2 घंटे से है, इसके पहले यहाँ आपने पढ़ा था 2 बजे से। तो 2 बजे से तो 2 तो घड़ी में निश्चित समय पर बजेगा, लेकिन 2 घंटे से, अब 2 घंटा वाला जो समय है वो 10 से 12 भी हो सकता है, 12 से 2 भी हो सकता है, 1:30 से 3:30 भी हो सकता है, या कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो इसलिए फॉर 2 आवर्स इसके लिए प्रयोग करते हैं। बच्चे इसको याद कर लें, और धीरे धीरे जब हम वाक्य में बनाने लगेंगे तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना अभ्यास किए यदि हम सोचें कि कोई चीज़ हमको आ जाए तो नहीं आ सकता। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब 2 दिन से फॉर 2 डेज, अब यहाँ 3 दिन से आ गया, या 3 घंटे आ गया, 5 घंटे आ गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है। अब 2 घंटे के बजाय 3 घंटे हो गया तो यहाँ 2 के बजाय आप 3 कर देंगे, 5 घंटे हो गया तो 5 कर देंगे यहाँ। उसी तरीके से 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज, 5 दिन से है तो फॉर 5 डेज, 10 दिन से है तो फॉर 10 डेज। 2 महीने से, अब 2 महीने से है तो फॉर 2 मंथ्स। बहुत समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई दिन से, कई दिनों से होना चाहिए, तो कई दिनों से है तो इसके लिए फॉर मेनी डेज का प्रयोग करेंगे। और चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये नॉट का प्रयोग हमेशा बीन के पहले किया जाता है। अब हम देखते हैं, आपको एक मॉडल ट्रांसलेशन दिया गया है। हर टेंस में एक मॉडल ट्रांसलेशन मैं देता हूँ, जिससे कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ जाए। तो देखिए कैसे हम इसको बनाए हैं। वह 2 बजे से खेल रहा है, तो पहले जो टाइमिंग है, टाइम जो दिया है उसको हम अलग कर लेते हैं। इसको निकाल कर आप जेब में रख लीजिए, तो बच गया वह खेल रहा है। सिर्फ मान लीजिए वह खेल रहा है होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता। वह 2 बजे से खेल रहा है, समय भी दिया है, जब टाइम दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो वह का अंग्रेजी हो गया ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज बीन। तो ही हैज बीन प्ले, और ING जोड़ दिए प्लेइंग। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब जो आप जेब में रखे हैं वो क्या है, 2 बजे से। ये टाइम जो 2 बजे से है उसको जेब से बाहर निकालिए और उसकी अंग्रेजी लिख दीजिए सिंस 2 o'clock। इसी तरीके से सब में आपको जो टाइमिंग दिया रहेगा उसकी अंग्रेजी हमेशा लास्ट में लिखना है। तो वह नहीं खेल रहा है 2 बजे से। अब वह नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन। हमने बताया कि
नॉट का प्रयोग बिन के पहले करना है, तो यहाँ बिन के पहले दिख रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। आगे का सेम इसी तरीके से। क्या वह 2 बजे से खेल रहा है, तो ये यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जो यस नो टाइप का होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो क्या के लिए लगा दिए हैज। हैज माने क्या नहीं होता। जब भी हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया या कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो उसका हिंदी में अर्थ निकलता है क्या। हैज ही, क्या वह बीन प्लेइंग खेल रहा है सिंस 2 o'clock 2 बजे से। वह क्यों 2 बजे से खेल रहा है, तो अब क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे। ये WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से क्यों नहीं खेल रहा है। अभी क्यों होना चाहिए था, वह 2 बजे से क्यों यहाँ होना चाहिए, क्यों नहीं खेल रहा है। तो वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये जो आपको मॉडल ट्रांसलेशन दिया गया है, इससे आप भिन्न भिन्न सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बैठाइए। अब देखते हैं कुछ क्लास वर्क दिया गया है। अब आप इसको स्वयं करिए, वीडियो पॉज करके इसको करिए। इसके बाद फिर जो मैं कर रहा हूँ उससे मिलाइए और करने का तरीका देखिए कि कैसे हम करते हैं। शुरू के दौर में जब हम सीखने वाले पोजीशन पे होते हैं तो ऐसे ही अंग्रेजी सीखी जाती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्रातः काल से, तो ये प्रातः काल से समय दिया है, तो इसका हम अंग्रेजी बाद में लिखेंगे। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ आई, अब आई के साथ हैव बीन लगता है, तो आई हैव बीन प्लेइंग। अब प्रातः काल से या सुबह से, दोनों एक ही मतलब है। सिंस मॉर्निंग, ये टाइम की अंग्रेजी हम लास्ट में लिख देते हैं। अब 2 बजे से वर्षा हो रही है, तो ये 2 बजे से जो है इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले वर्षा हो रही है, तो ईट, मैंने बताया था कि जब वर्षा के लिए हमेशा ईट से शुरुआत करते हैं। तो वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग, RAINING, इट हैज बीन रेनिंग। और सिंस, अब 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। वह 2 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब समय कहाँ है, 2 दिन से, इसको हम अलग कर लिए, तो अब बच गया वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ही हैज बीन वेट माने होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। अब ING जुड़ गया, वेटिंग। और वेट जहाँ भी आएगा उसके बाद हमेशा फार आता है, ये फिक्स है। तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। अब कब से कर रहा है, 2 दिन से, तो 2 दिन अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, और इसकी अंग्रेजी फॉर 2 days। तो यहाँ हमने लिख दिया फॉर 2 days, मैं कल से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिए
कि वेट के बजाय आप अवेट भी लगा सकते हैं। तो वेट और अवेट में अंतर ये है कि वेट जब आप लगाएंगे तो वेट के बाद आपको फार लगाना अनिवार्य है, और जब अवेट लिखेंगे ए कर देते हैं AWAIT, तब आपको प्रीपोजिशन फार, ये फार आपको नहीं लगाना है, ये नहीं लगेगा, फार नहीं रहेगा। अवेट के बाद फार नहीं आएगा, जब वेट लगाएंगे तो उसके बाद फार का प्रयोग करना अनिवार्य है। अर्थात जो ये सेंटेंस है कि वह 2 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि ही हैज़ बीन अवेटिंग यू फॉर 2 days। यहाँ पर जो वेटिंग फॉर यू है, इसके स्थान पर हम AWAITING अवेटिंग, अवेटिंग के बाद सीधा यू आ जाएगा, फार नहीं आएगा, लेकिन वेट रहेगा तो उसके बाद फार अवश्य आएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। मैं कल से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो अब कल से इसको बाद में लिखेंगे, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन अवेटिंग, इसको मैं अवेटिंग, उसको वहाँ वेट का प्रयोग किए थे, अब यहाँ अवेट कर दे रहे हैं। आई हैव बीन अवेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ उसकी, तो हिम, आई एम अवेटिंग हिम। कल से, तो सिंस yesterday, ये हो गया। लड़के ऊधम मचा रहे हैं बहुत देर से, तो अब ये टाइम है, इसका बाद में लिखेंगे। लड़के ऊधम मचा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा द बॉयज, BOYS, द बॉयज। अभी प्लूरल है बॉयज, तो प्लूरल के साथ हैव बीन लगाएंगे, द बॉयज हैव बीन। और शोर मचाना या ऊधम मचाना वो होता है मेक अ नॉइज, तो मेक का मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। अब कब से, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। कमला रो रही है कई घंटे से, तो कमला हैज बीन वीपिंग कई घंटे से, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी आवर्स। बढ़ई सुबह से मेज बना रहा है, तो अब बढ़ई बना रहा है, द कारपेंटर, CARPEN, CAR, कारपेंटर की स्पेलिंग याद भी कर सकते हैं ऐसे, CAR कार हम चलाते हैं, PEN पेन से हम लिखते हैं, तो कारपेन टर, TER, टर जोड़ दीजिए। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि CARPAIN पेन
वो भी पेन होता है, लेकिन पेन वो दर्द वाला है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए स्पेलिंग अंग्रेजी में बहुत मायने रखता है, और उसको कुछ स्पेलिंग को तोड़ करके टेक्निक से याद करिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्टिनेंट या रेस्टोरेंट की क्या स्पेलिंग होगी, लिखना होता तो अक्सर ये गलती हो जाती है। तो अब जैसे हमको लेफ्टिनेंट का याद करना है, तो LILU 10 10 और आंट ANT। अब इसी को पूरा मिला दें तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट LIUTEN और ANT। अब देखिए इसको कैसे, कि लाई यू, कि यू मतलब तुम ये झूठ बोल रहे हो कि वहाँ पर 10 आंट 10 चींटी थी। अब ये दिमाग में एक रफली आइडिया बन गई कि लाई यू 10 आंट, तो हम अलग अलग 10 की भी जानते हैं, आंट की भी जानते हैं, लाई की भी जानते हैं, सबको मिला दिए तो लेफ्टिनेंट हो गया। तो ये कभी नहीं भूलेगा। अब रेस्टोरेंट का याद करना है, तो रेस्टोरेंट का जैसे होता है, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, जगह नीचे नहीं है, तो REST रेस्ट, और AUR और आंट चीटी ANT रेस्टोरेंट। तो रेस्ट और आंट। अब रेस्टोरेंट, ये TGT की परीक्षा में ये भी पूछा हुआ है, और ये भी ध्यान नहीं आ रहा, किसी कंपटीशन में ये भी पूछा हुआ है। तो स्पेलिंग बहुत मायने रखता है। ये बच्चे सोचते हैं कि एक छोटी सी स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो क्या, वो सब थोड़ी गलत हो गया, लेकिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए गुड है, तो गुड माने तो अच्छा होता है, लेकिन अगर इसमें यस जोड़ दिया जाए तो ये गुड्स हो जाएगा। अब गुड माने अच्छा, गुड्स माने सामान। तो एक स्पेलिंग बढ़ जाने से या एक स्पेलिंग घट जाने से या चेंज हो जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। खैर उधर जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको डीपर लेवल पर ये चीज़ें समझाऊँगा। द कारपेंटर हैज़ बीन मेकिंग MAKING मेकिंग। अब कारपेंटर बना रहा है, क्या बना रहा है, मेज, तो एक टेबल। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ए टेबल। अब कब से बना रहा है, सुबह से, तो सुबह से तो आगे जोड़ लीजिए सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग, ये हो गया। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ 2 घंटे से इसको अलग कर लीजिए। पहले बनाइए श्याम पढ़ रहा है, तो श्याम हैज बीन, श्याम सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। श्याम हैज बीन रीडिंग, श्याम पढ़ रहा है। अब श्याम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इस पुस्तक को, तो दिस बुक। श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक, कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। तो इसके आगे इधर लिखते हैं फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो टाइम अलग कर लीजिए जनवरी से, तो ही हैज़ बीन
लिविंग, लिव माने रहना, लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, इस मकान में, इन दिस हाउस, कब से, इन दिस हाउस, जनवरी से, तो सिंस जनवरी, जनवरी, ठीक है। वह सुबह से सो रही है, तो इसका हो जाएगा शी हैज बीन स्लीपिंग, अब कब से सो रही है, सुबह से, तो सुबह से की अंग्रेजी हम लास्ट में लिखते हैं। फिर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम सुबह से कार्य नहीं कर रहे हैं, अब निगेटिव आ गया, तो आपको निगेटिव बिन के पहले नॉट का प्रयोग करके बनाना है, और पहले वही तरीका वही रहेगा। जैसे हाँ, पहले हम कार्य नहीं कर रहे हैं सुबह से, तो हम काम नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन वर्क, ING जुड़ जाएगा तो वर्किंग, वी हैव नॉट बीन वर्किंग, कब से, सुबह से, सुबह से सिंस मॉर्निंग, पीछे भी बताया जा चुका है, सिंस मॉर्निंग। मजदूर 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो अभी पहले आप मजदूर, द लेबरर्स नहीं आ रहे हैं, हैव नॉट बीन कमिंग, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। इसी तरीके से वर्षा नहीं हो रही है जून से, तो पहले आप वर्षा नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, कब से, जून से, तो सिंस जून। लड़कियां प्रातःकाल से नहीं खेल रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि द गर्ल्स हैव नॉट बीन प्लेइंग, प्रातःकाल से, सिंस मॉर्निंग। वह 4 दिन से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग, 4 दिन से, फॉर 4 डेज। मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखने में। अगस्त से पानी नहीं बरस रहा है, तो पहले आप बनाएंगे पानी नहीं बरस रहा है, अर्थात वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, कब से, अगस्त से, तो सिंस अगस्त। उसी तरीके से वे 2 दिन से नहीं गाना गा रहे हैं, तो पहले वे गाना नहीं गा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन सिंगिंग, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग, इसको इस तरीके से करते हैं, आई हैव नॉट बीन, बुखार आना या नहीं आना मतलब सफ़र करना, बुखार आ रहा है अर्थात बुखार से पीड़ित है। ऐसा तो है नहीं कि बुखार कोई व्यक्ति है, कहीं गया है, वो आ रहा है। हमको बुखार आ रहा है, तो हम सेंस यही कर रहा है कि हम उससे पीड़ित हैं, बुखार से, तो सफ़र मतलब पीड़ित होना, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग, फ्रॉम फीवर, अब कब से, ये भी है, सोमवार से, तो सिंस मंडे,
मंडे। ये हो गया। गुप्ता जी मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना का टीच। तो गुप्ता जी हैज़ नॉट बीन टीचिंग, गुप्ता जी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, गुप्ता जी हैज़ नॉट बीन टीचिंग 2 साल से, फॉर 2 years, इस तरीके से जिन सेंटेंसेस का मैंने लिखा नहीं है, बता दिया है, उसको आप स्वतः प्रयास करें, कोशिश करें, और गलत सही एक बार बनाना सीखे, शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। विदाउट प्रैक्टिस नो परफेक्शन। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 दिन से आगरा, तुम 2 दिन से आगरा क्यों जा रहे हो? तो पहले आप बनाइए तुम आगरा क्यों जा रहे हो, बाद में बनाइए 2 दिन से। तो तुम यू हैव, सॉरी, ये क्यों यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। वाई हैव you not, why have you not been going to आगरा, जिस जगह हम जाते हैं उस जगह गंतव्य स्थान के पहले टू आपको लगाना है। तो 2 दिन से, फॉर 2 days, ये। अब इसका जो मेन पैटर्न है आपको उसको ध्यान में रखना है कि पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है। अब मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, और फिर आपको क्या लिखना है, जो टाइम है उसको लिखना है। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब अगर क्या से शुरू हो रहा है तो ये नहीं लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तब हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। अब अध्यापक 1 सप्ताह से पढ़ा रहा है, तो अध्यापक हो जाएगा द टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो क्या है, तो अब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो पहले क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी, क्वेश्चन वर्ड। तो व्हाट हैज द टीचर बीन टीचिंग 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक, क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देना अनिवार्य है। जैसे शीला जुलाई से कहाँ रह रही है, तो अब कहाँ की अंग्रेजी होता है वेयर। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वेयर, फिर हैज शीला बीन, लिव मने रहना, तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लिविंग। अब जुलाई से, तो सिंस जुलाई, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अब
स्वतः बनाने की कोशिश करिए कि फेरी वाला बेच रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है क्या, तो फेरी वाला सुबह से क्या बेच रहा है। अब क्या शुरू में आता तो हेल्पिंग वर्ब लगता पहले, अब लेकिन बीच में है तो इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा। व्हाट हैज द हाकर बीन सेलिंग सिंस मॉर्निंग, तो व्हाट हैज द hawker been selling, आगे सुबह से सिंस मॉर्निंग। क्या वह इस दफ्तर में 4 वर्ष से काम कर रहा है, तो क्या से शुरू है, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हैज ही बीन वर्किंग एक के है, वर्किंग इन दिस ऑफिस 4 वर्ष से, तो फॉर 4 years। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पहले क्यों की अंग्रेजी, वाई हैव दे प्लूरल है, दे के साथ हैव लगेगा, तो वाई हैव दे बीन वेस्टिंग दियर टाइम। अब यहाँ अपने की अंग्रेजी मैंने दियर लगाया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका दे है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपने की अंग्रेजी कोई फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे अपने की अंग्रेजी होती है। तो वाई हैव दे बीन वेस्टिंग दियर टाइम, जुलाई से, सिंस जुलाई। टाइम की अंग्रेजी हमेशा आपको लास्ट में लिखनी है, फिर क्वेश्चन मार्क देना है। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, तो हु हैज बीन वेटिंग। अब मैंने बताया कि वेट के बाद फार का प्रयोग अवश्य होता है, तो हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू, शाम से, तो सिंस इवनिंग, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या से शुरू है, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन रीडिंग, READING, रीडिंग अपनी पुस्तक। अब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो अपने की अंग्रेजी माई हो जाएगा, माई बुक। भाई मैं पढ़ूंगा तो अपनी ही किताब पढ़ूंगा, आई पढ़ेगा तो माई बुक पढ़ेगा, यू पढ़ेगा तो योर बुक पढ़ेगा, ही पढ़ेगा तो हिज बुक पढ़ेगा। सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ये कई बार आ चुका है, इसलिए मैं लिखना नहीं चाहता, फिर भी लिख दे रहा हूँ। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। अब यहाँ क्या से शुरू है, तो और फिर यहाँ टाइमिंग है 3 घंटे से, तो क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है,
हैज ही बीन doing his work 3 घंटे से for 3 hours। एक बात यहाँ आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ने हैज ही बीन वर्किंग क्यों नहीं कर दिया। तो यहाँ डूइंग वर्किंग हो सकता था, लेकिन फिर हम अपना की अंग्रेजी कहाँ ले जाएंगी। अब यहाँ अपना काम है तो अपना काम यहाँ हिज वर्क हो गया, और करना का डू होता है तो डूइंग। तो हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। सिर्फ ये रहता है कि क्या वह काम कर रहा है, तब आप कह सकते थे हैज ही बीन वर्किंग। आगे देखते हैं अंतिम सेंटेंस। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। हैव दे बीन हेल्पिंग मी। कई सालों से, अब यहाँ कई सालों से है तो कई सालों से की अंग्रेजी होगा फॉर मेनी ईयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मजबूती तभी आती है जब चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। खरगोश और जो कछुए वाली कहानी हम लोग पढ़े हैं, उसमें किस तरीके से कछुआ जो है धीरे धीरे चलता रहता है और वो अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। खरगोश तेज़ी से दौड़ता है, उसको ये लगता है कि हम जीत जाएंगे, अभी हमारे पास समय बहुत है, और वो रेस्ट करता है और हार जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप रेगुलर पढ़ाई करिए, धीरे धीरे करिए। और जैसे शीशम का पेड़ और सहजन का पेड़ होता है, सहजन का पेड़ आज लगाइए और आपको 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष में इतना बड़ा हो जाता है, वो फल देने लगता है। लेकिन ज़रा सा भी आंधी आती है वो गिर जाता है। और शीशम का पेड़ जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है, और उसकी लकड़ी या वो पेड़ बहुत मजबूत होता है कि आंधी तूफान को भी वो सह सकता है। तो जब हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको उसकी जड़ तक पहुँचें, क्योंकि माइंड हमेशा लॉजिकल चीज़ों को ही स्वीकार करता है। जिन चीज़ों को मैंने बचपन में लॉजिक के साथ तैयार किया था, जैसे मैंने आपको लेफ्टिनेंट की अंग्रेजी स्पेलिंग बताया, रेस्टोरेंट को बताया, तो ये मैं क्लास 8 में था तभी ये मुझको याद हो गया था और आज तक कभी भूला नहीं। बहुत सारी स्पेलिंग ऐसे रहे जो कि रटा हुआ था, उसकी स्पेलिंग कन्फ्यूजन रहती है, भूल जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप धीरे धीरे समझिए, लिखिए, अभ्यास करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर